नमस्कार। भारत में निवेश की दुनिया में जो लोग अपना पहला कदम रखने की सोच रहे हैं, उनके मन में एक सवाल अक्सर आता है। एसआईपी कहाँ से शुरू करें? किसी जाने पहचाने भरोसेमंद बैंक से या फिर किसी नए जमाने के ऐप से? चलिए आज इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो दुविधा यही है, एक तरफ है बैंक जो हमें एक पारंपरिक सुरक्षा का एहसास दिलाता है और दूसरी तरफ है एक इन्वेस्टमेंट ऐप जो आज की तेज जिंदगी में सुविधा का वादा करता है। तो फिर इन दोनों में से कौन सा रास्ता बेहतर है? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट में ये समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड आखिर है क्या। इसे ऐसे समझिए कि ये एक बड़ा सा पूल है जहां बहुत सारे लोग अपना पैसा डालते हैं। फिर एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर उस सारे पैसे को अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करता है ताकि सबका फायदा हो और रिस्क भी कम रहे। तो चलिए सबसे पहले उस रास्ते की बात करते हैं जो सालों से चला आ रहा है, बैंक के माध्यम से एसआईपी शुरू करना। ये वो तरीका है जिसे शायद हमारे माता पिता भी अपनाते थे। पर क्या ये आज भी उतना ही कारगर है? देखते हैं। देखिए, जब बैंक के जरिए निवेश किया जाता है तो ज्यादातर मामलों में बस उसी बैंक के म्यूचुअल फंड्स में निवेश का ऑप्शन मिलता है। मतलब अगर आप एक दुकान में जाएं और वहां सिर्फ उसी दुकान के ब्रांड का सामान मिले, ये कुछ वैसा ही है। इससे होता यह है कि दूसरे अच्छे विकल्प हाथ से छूट सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे और एकदम नए रास्ते की, ज़ीरोधा, ग्रो और अपस्टॉक्स जैसे ऐप्स की। ये ऐप्स निवेश की पूरी दुनिया को बस एक फोन में समेट देते हैं। ऐप्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो एक ही जगह पर देश के लगभग सभी कंपनियों के हजारों फंड्स में निवेश करने की आज़ादी देते हैं। ये एक बहुत बड़े सुपरमार्केट की तरह है जहां हर ब्रांड का सामान मिलता है और कोई भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से सबसे अच्छा वाला चुन सकता है। तो असल सवाल ये है कि क्या एक सीमित इकोसिस्टम में रहना है जहां विकल्प कम है, या फिर एक खुले बाजार में निवेश करना है जहां अपनी रिसर्च के हिसाब से चुनने के लिए अनगिनत मौके हों। लेकिन रुकिए 1 मिनट, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है, खासकर जब बात पैसे की हो। सुरक्षा। क्या ये ऐप्स सुरक्षित हैं? ये एक जायज़ चिंता है और इसका जवाब जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। आखिर कोई भी अपनी मेहनत की कमाई एक ऐसे ऐप में कैसे डाल दे जो कल को बंद भी हो सकता है? ये डर लगना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। तो चलिए समझते हैं कि पैसा असल में जाता कहाँ है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझने वाली है। देखिए, चाहे बैंक हो या कोई ऐप, ये दोनों सिर्फ एक माध्यम है, एक बिचौलिया। पैसा असल में इनके पास रहता ही नहीं है। ये बस पैसे को सही जगह पहुंचाने का काम करते हैं। पैसा सीधे एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी के पास जाता है। एएमसी वो बड़ी और रेगुलेटेड कंपनी है जो म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है, जैसे एचडीएफसी एएमसी या एसबीआई एएमसी। सारा निवेश और उसका रिकॉर्ड उन्हीं के पास सुरक्षित रहता है। इसको ना ऐसे समझिए, ऐप एक लोकल बैंक ब्रांच की तरह है। अगर वो एक ब्रांच बंद भी हो जाए तो भी पैसा तो मेन बैंक में, यानी इस केस में एएमसी के पास पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। तो अगर मान लीजिए कोई ऐप बंद हो भी जाता है तो भी घबराने की कोई बात नहीं है, पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। सीधे एएमसी से संपर्क करके अपने निवेश को देखा जा सकता है, निकाला जा सकता है या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर भी किया जा सकता है। तो अब जब ये साफ हो गया है कि सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है और पैसा दोनों ही तरीकों में एएमसी के पास सुरक्षित रहता है, तो सवाल वापस वहीं आ जाता है कि इनमें से कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। तो देखिए, ये फैसला सुरक्षा का नहीं है, बल्कि अपनी अपनी पसंद और ज़रूरत का है। क्या किसी को किसी से मिलकर सलाह लेकर निवेश करना पसंद है, या फिर अपनी रिसर्च करके घर बैठे ही निवेश की पूरी आज़ादी चाहिए? फैसला हर किसी का अपना है। तो अब जब ये मालूम है कि कहाँ और कैसे निवेश करना है और ये भी कि पैसा कहाँ सुरक्षित है, तो बस एक ही सवाल बचा है, ये फाइनेंशियल यात्रा शुरू कब करनी है? क्योंकि सही समय कल नहीं, आज है।